हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। टेस्ट कैसा रहा आप सबका? याद ही नहीं। हाँ जी, कैसा था टेस्ट? मुश्किल था, इजी था? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैम एक क्वेश्चन गलत था। हाँ, वो मैं चेक करती हूँ, मैंने एक्चुअली भी ओपन नहीं करा। हाँ, मैं वो चेक करके ग्रेस मिल जाएगा वट एवर भी ना केस, मैं अभी देखूंगी। ठीक है, तो बता दूंगी आप लोगों को। ओके मैम। ओके, आपका न्यू एडमिशन? ओके, आप बेटा अलग हो जाओ, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अलग थोड़ा सा, ठीक है? मैम P1 का कौन कौन है ऑफलाइन में? मुझे पता नहीं है बेटा, बहुत कम है, 6 स्टूडेंट्स। आप सब P1 का कौन है आप में से? जैसनवी है बस। फिर और कोई नहीं है? अरे पढ़ ले अगर तो, क्या कैसे बातें, क्वेश्चन तेरे क्वेश्चन ही बड़े इनवैलिड से लगता है मुझे। चंडीगढ़ में बहुत दूर है, मैं माना था। हाँ, चलो आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो यूनिट 12। आप बेटा स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस मैम। यस मैम। मैम न्यू चैप्टर शुरू करा रहे हो? बिल्कुल न्यू चैप्टर, यूनिट 12 बेटा। मैम आप एस ब्लॉक नहीं करवा रहे अभी? नहीं बेटा, एस ब्लॉक अभी नहीं होगा, बिकॉज हम सिलेबस की अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, टर्म 1 टर्म 2। ठीक है, डॉक्स रिएक्शन फर्स्ट टर्म में है। हाँ जी, फर्स्ट टर्म में हाइड्रोजन है और एस, और उसमें है टर्म 2 में है बेटा। मैम पहले रिडॉक्स करवा दो फिर। बेटा रिडॉक्स आई थिंक दूसरी फैकल्टी को असाइन है, वो कराएंगे। मुझे पहले ऑर्गेनिक कराना है, बिकॉज ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है। अभी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स चल रहे हैं? अभी नहीं, अभी ऑर्गेनिक आज स्टार्ट हुई है, टुडे इज द फर्स्ट डे। ओके। ठीक है, ऑर्गेनिक स्टार्ट की हमने आज। तो मैं एक बार सबको बता देती हूँ, ये देख लें आप ध्यान से। बेटा जो केमिस्ट्री आपकी +1 की है, बिकॉज P3 बैच से मेरी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई थी, सो हम जो केमिस्ट्री है इसका जो सिलेबस है हमारा, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, +1 का। एक तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा टाइम पे आया करो, बिकॉज अब ना ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी होते हैं, सो काइंडली ज्वाइन ऑन टाइम, फिर मुझे बार बार एडमिट करना पड़ता है। थोड़ा सा आप डिसिप्लिन रहें, अगर 4:30 है तो मतलब 4:30 होना चाहिए वो, ठीक है? केमिस्ट्री +1 में जो है 3 पार्ट्स है बेटा हमारे पास। एक फिजिकल केमिस्ट्री है, जैसे कि आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जाएगा, राइट? देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैं आपको चैप्टर दोबारा से बता देती हूँ आज। ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ज्यादा वेटेज बेटा फिजिकल और ऑर्गेनिक रहती है, इनऑर्गेनिक की थोड़ी कम वेटेज रहती है। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कई बार इनऑर्गेनिक भी आ जाती है। लेकिन पुरानी हिस्ट्री की बात करें, जब से जेई नीट वगैरह चल रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, तब से फिजिकल और ऑर्गेनिक डोमिनेटिंग रहती है। ये ज्यादा आता है इनका वेटेज, +1 +2 का। इनऑर्गेनिक का थोड़ा कम आता है। तो हमने जो चैप्टर हाइड्रोजन पढ़ा है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। +1 में इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन आता है आपका, देन केमिकल बॉन्डिंग भी आता है, इनऑर्गेनिक के अंदर आता है आपका। पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल भी इनऑर्गेनिक के अंदर आता है। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ये सब बेटा अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर आते हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न, अगर मैं फॉलो करूं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सेकंड है हाइड्रोकार्बन्स। दोनों चैप्टर बहुत ही लेंथी चैप्टर्स हैं बेटा, दोनों के दोनों। ये इतने नहीं, इनऑर्गेनिक जैसे बॉन्डिंग बहुत बड़ा था ना हमारा, ये उससे भी ज्यादा बड़े हैं।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेटा इट्स क्वाइट टफ, पहले बता दूं मैं, मुश्किल है ये थोड़ी। और आप लोगों के 10th के एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं तो और भी मुश्किल हो जाएगी तुम लोगों के लिए, क्योंकि आपके शायद जब उन्होंने बोला था एग्जाम्स होंगे तो कुछ सिलेबस रिडक्शन करा था, उसमें वो नहीं था, तो वो भी उस हिसाब से वो भी गड़बड़ हो गई ना फिर, तो वो भी दिक्कत रहेगी थोड़ी आपको। तो मैं बहुत स्लो चलूंगी इनिशियल डेज में, इनिशियल जो लेक्चर्स होंगे उसमें स्लो रहूंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरे साथ सिंक में काम नहीं किया, डेली बेसिस पे इसको रिवाइज नहीं किया, मैं पहले बता रही हूँ, अपने सीनियर्स अगर जानते हैं उनसे बात कर लेना जरा। तो जनरली क्या होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है जैसे करते हैं, आदत होती है आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले दिन पढ़ लेंगे, करते करते हो जाता है। देखो फिजिक्स भी हो जाती है, मैथ्स भी हो जाएगा, फिजिकल इनऑर्गेनिक सब चलता है, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। ये सब्जेक्ट तभी आएगा, इसको रिग्रेस प्रैक्टिस ही होती है, रिग्रेस प्रैक्टिस ऑर्गेनिक को, इट्स जस्ट लाइक मैथ्स। और इसमें आपके न्यूरॉन्स, ब्रेन के जो सेल्स हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी चाहिए होती है इसको करने के लिए, स्किल्स डेवलप चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, राइट। तो मैं पहले से ही तुम लोगों को वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने छुट्टियां करी, कंसिस्टेंटली क्लासेस ना अटेंड करी, चलो रिकॉर्डिंग्स तो हैं बट रिकॉर्डिंग्स ही होती है। एक तो आपने रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डेली बेसिस पे जो क्लास में करा है उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ये मस्ट है, नहीं तो नहीं होगी। बाद में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, फिर रोते मत, ये रह गया वो रह गया। जब टीचर बोल रहा हो ना बीच में मत बोला करो, ठीक है। हाँ अब बोलो, बोलो तुम बोलो पहले। हाँ जी बोलो। मैम कल वाले क्वेश्चन में, मतलब कल वो जो टेस्ट था उसमें एक क्वेश्चन था, बात हो गई है हमारी, मैंने बोला, मैं अभी मैंने चेक नहीं करा है, अभी जो मैं बात कर रही हूँ वैसे भी उसका उस बात से कोई लिंक ही नहीं है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस। नहीं मैम मैं तो अभी एंटर किया, मुझे पता नहीं था। लेट क्यों है? पहले तो तुम 10 नहीं मैम, मैं पहले ही आ गया था मैम, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, मुझे लगा आप पढ़ा नहीं रहे मुझे। ओके 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 ओके, वो मैंने बोल दिया था बेटा रुद्राक्ष, मैंने बता दिया था कि मैं अभी मैंने चेक ही नहीं करा है क्वेश्चन, मेरी कंप्यूटर टीम से बात भी नहीं हुई है, तो मैं करके वो बोनस करवा दूंगी, जो भी होगा मैं आप लोगों को इंटीमेट ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी, ठीक है। ओके मैम। ओके अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो बाकी जो चैप्टर्स रेस्ट है इनके अलावा बेटा वो सब फिजिकल केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक, काइनेटिक इक्विलिब्रियम, जो भी सिलेबस बच गया, जितने चैप्टर्स बच गए वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए एक तो पहले बेटा थोड़ी थ्योरी है चैप्टर की, वो देखेंगे हम, ठीक है। सो ये आपको एनसीईआरटी पार्ट 2 में मिलेगा, यूनिट 12, ठीक है। अब इसमें जो है थोड़ा बहुत मैं आपको बता रही हूँ, ये वैसे आपका खुद का पार्ट है, ये मैं कल आपसे सुनूंगी, ये आप लोग ही बताओगे सारा मुझे। जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन मुझे देना पड़ेगा, कार्बन की कोवैलेंसी, कुछ टर्म्स बतानी पड़ेंगी मुझे, वो जरा आप देखिए। ये कल आप देखो, पहले तो होमवर्क लिख लो सीधा, जो तुमने पढ़ के आना है, पहले तो होमवर्क नोट डाउन करो कल के लिए। आज हाइड्रोजन का टेस्ट नहीं है? यस मैम। कल हो गया टेस्ट, कल हो गया टेस्ट आपका। मैम कल कब हुआ? कल टेस्ट नहीं हुआ? कल था टेस्ट तो मैम, हाइड्रोजन का तो नहीं था। P3 बैच का नहीं हुआ? अच्छा P3 बैच बेटा, P1 P2 बैचेस का हुआ है, पर टेस्ट P3 बैच का नहीं हुआ है। तो आप लोगों को मैं टेस्ट सेंड कर देती हूँ, P3 बैच में मैं टेस्ट सेंड कर दूंगी आप लोगों को, जो कल हुआ है ना संडे को। उनका अगले संडे है। एक जो टेस्ट आपने तो आप लोग ओरल अगले संडे होगा? नहीं ऐसे तो सेम नहीं होगा मैम, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। मैं पता करती हूँ, मैं बात करती हूँ सर से, आपको हाइड्रोजन का तो मैं सेंड कर देती हूँ, ठीक है। आपने ओरल टेस्ट नहीं के लिए नहीं बोला था मैम? ले लो मैम, पूरी तैयारी करके आया है। वीर कल टेस्ट हो गया बेटा, आप लोगों को जो P3 MP3 बैच के स्टूडेंट्स है ना, उनको टेस्ट सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, आप वो कर लेना। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम बेटा, ऑलरेडी हम सिलेबस से लैग कर रहे हैं, उस दिन ऑफ हो गया था, आई वाज नॉट वेल, तो अब मैं किसी दिन और ले लूंगी, ठीक है। नवंबर मिड में आपके स्कूल में टर्म 1 एग्जाम्स होने हैं बेटा, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, और उसमें चैप्टर आना है, ठीक है।
हाइड्रोजन तो ऑलमोस्ट मैंने साथ साथ में स्लो करा के सुन भी लिया था, अच्छे से करवा दिया है, और प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा टेस्ट भी हो गया कल, और जो मैंने क्वेश्चन थे उसी टेस्ट में से ही कुछ निकाल के पूछने थे, ऑलमोस्ट कवरेज हो गया है सारा, ठीक है। अब बार बार उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखें, आपने कल का होमवर्क सुने, जो कल मैंने आपका क्विज लेना वो सुनो पहले आप जल्दी से। आप कल ये पढ़ के आओगे 12.1 टॉपिक जर्नल इंट्रोडक्शन। इसमें ये बताया गया कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई, हिस्ट्री बताई उन्होंने, हिस्ट्री रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से साइंटिस्ट ने थ्योरीज वगैरह दी थी, पहला साइंटिस्ट कौन था, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का होता है ना, पहले डाल्टन, फिर थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोहर्स, देन वेव मैकेनिकल मॉडल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह। इसी तरह से ये हिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी, पहले किस साइंटिस्ट ने करा, दूसरे नंबर पे किसने करा। देन आता है हमारा 12.2 टॉपिक, दैट इज द टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन, द शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है ना बेटा, वो कुछ टर्म्स नोट डाउन करें, सभी कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोवैलेंसी की बात करते हैं। इट इज व्हाट इज कोवैलेंसी, number of covalent bonds, number of covalent bonds formed by an element, formed by element, number of covalent bonds formed by an element। जैसे मैं बोलूं कार्बन हैज कोवैलेंसी 4, कार्बन हैज कोवैलेंसी 4। एक बेटा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके ब्रैकेट में लिख लो कोवलेंट कंपाउंड्स। जैसे आपने आयनिक पढ़ा है, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कितने तरह के बॉन्ड पढ़ लिए ना आप लोगों ने। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक ही बॉन्ड के बारे में सोचना आपने, क्या, दैट इज द कोवलेंट, ओनली कोवलेंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, ओनली कोवलेंट। सो कार्बन हैज कोवैलेंसी 4, मतलब क्या, मतलब क्या, सारी कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है, और टेट्रावेल। हाँ, और वो 4 बॉन्ड्स स्पेस में कैसे अरेंज करने हैं। अब देखो कार्बन के अराउंड आप 4 कोवैलेंट बॉन्ड दिखानी है लाइंस के साथ, लाइंस बनाते हैं हम ऐसे ना, ठीक है। तो ये जो 4 कोवैलेंट बॉन्ड है वो अराउंड द कार्बन अरेंज कैसे करने हैं तुमने, टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट। मुझे ना ग्रुप में मैसेज डालना, जैसे भी वो हमारा ग्रुप है ना, उसमें कि मॉडल्स लेके आओ, कल मैं मॉडल्स लेके आऊंगी तुम्हारे। मैम इसकी शीट किस नाम से है? इसकी शीट बेटा आपको 4 पार्ट्स में मिलेगी, मैं बताती हूँ आपको, बताती हूँ। मैं ये एनसीईआरटी में से करना है या फिर शीट में से करना है? नहीं 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 नहीं, एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया हुआ है। ये जो टॉपिक है ना बेटा, आपकी शीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कितनी शीट्स में डिवाइडेड है ये टॉपिक। नॉमेनक्लेचर इसी में आता है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक इसमें आएगा नॉमेनक्लेचर, शीट नंबर 1 मिलेगी आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शीट मिलेगी बेटा। फिर आपको इसमें मिलेगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की शीट मिलेगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की शीट मिलेगी। फिर आपको मिलेगी ईडी की शीट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, और मेडिकल वालों को जीओसी मिलेगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और एक और शीट आती है पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मिलेंगी बेटा शीट्स आपको, मतलब एनसीईआरटी में एक ही टॉपिक है, देयर इज वन टॉपिक इन द एनसीईआरटी बुक, लेकिन आपको जो येलो कलर की शीट्स मिलती है वो 4 मिलेंगी। हालांकि एक और है 5th स्टीरियो आइसोमेरिज्म,
वो भी इसी के अंदर आता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो हम +2 में डिस्कस करते हैं। +2 जो है हम स्टार्ट स्टीरियो आइसोमरिज्म से करते हैं। ठीक है, ये 4 शीट्स मिलेंगे आपको इस टॉपिक के लिए। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है, लेकिन हमारा इधर ये अलग अलग में है। और बेटा +2 में आपके मेजर डोमिनेटली जो एनसीईआरटी पार्ट 2 है ना +2 का, वो सारी ऑर्गेनिक है, पूरी बुक ऑर्गेनिक की है। और वो तभी आएगी अगर ये चीजें आती है, ये बैकबोन है। दिस इज द एबीसी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अगर कहीं पर दिक्कत रह गई ना एबीसी में, तो फिर इंग्लिश नहीं लिख पाओगे तुम। ये वो सिस्टम है। +2 की ऑर्गेनिक बिल्कुल समझ नहीं आने वाली है, तो उसको इसको ध्यान से पढ़ना। बात हो रही थी कार्बन की कोवैलेंसी 4, ठीक है। 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और वो 4 बॉन्ड अराउंड द कार्बन हमने कैसे अरेंज करने होते हैं, टेट्राहाइड्रल। सारे एंगल सेम है। देखो बेटा आपकी स्क्रीन 2 डायमेंशनल है, या आप जिस कॉपी पे लिख रहे हैं वो भी 2 डायमेंशनल है, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो होता है ना 3 डायमेंशनल होता है। द स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल। स्ट्रक्चर इज 3 डायमेंशनल। आप लोगों ने बॉन्डिंग में मॉडल्स बनाए थे, आपको काफी क्लैरिटी होगी अब इस चीज की, ठीक है। तो ये सारे एंगल ऐसे देखने में लग रहा है सेम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जैसे मिथेन की एग्जांपल ले लो, मिथेन की एग्जांपल ले लो आप। टेक द एग्जांपल ऑफ मिथेन गैस। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है बेटा, ये इन द प्लेन ऑफ स्क्रीन है। और ये जो हाइड्रोजन है जो मैं डार्क कर रही हूँ बेटा, ये स्क्रीन से बाहर आ गया। और ये जो मैं डॉटेड ब्रोकन लाइन से दिखा रही हूँ, ये स्क्रीन के पीछे चला गया। समझ रहे हैं? कल मैं मॉडल लेके आऊंगी 3D मॉडल, उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अभी के लिए आप विजुअलाइज कर सकते हैं मैं जो बोलना चाह रही हूँ कि जैसे ये स्क्रीन दिख रही है आपको, हाइड्रोजन, इसको नंबर कर लो 1 2 3 4। हाइड्रोजन 1, कार्बन हाइड्रोजन 2, दे आर इन द प्लेन ऑफ स्क्रीन। हाइड्रोजन 3 बाहर आ रहा है स्क्रीन से और हाइड्रोजन 4 पीछे चला गया स्क्रीन पे। तो ये स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल हो गया। 3D मूवीज देखने जाते हो आप, देखो एक फ्लावर जैसे ओपन हो रहा है, उसके पेटल्स ओपन हो रहे हैं, एक 2D में देखते हो, एक 3D में ऐसा लगता है ना खुल के हमारी तरफ आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो ये 3D स्ट्रक्चर है बेसिकली, 3 डायमेंशनल। सरफेस अपना 2 डायमेंशनल है, तो हम 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल। तो आपने शुरू से ही अपनी सोच थोड़ी क्लियर करनी है, गलती नहीं करनी है। स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है, 3D स्ट्रक्चर है ये, 3 डायमेंशनल, लेकिन कॉपी अपनी 2 डायमेंशनल है, स्क्रीन अपनी 2 डायमेंशनल है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। जेड एक्सिस तो ऐसे बाहर को होगी ना, ये मान लो ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस होगी। ये जो मेरे हाथ में पेन है दिस इज जेड एक्सिस, ये बाहर की तरफ होती है ना जेड एक्सिस, ठीक है। सो याद रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन कब हैप्पी होता है, खुश होता है? खुश होने का मतलब न्यूट्रल। यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स है वो कब खुश होते हैं? जब वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या? 0 चार्ज, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन हैज कोवैलेंसी कितनी होती है? 3। और नाइट्रोजन के पास एक होता है, देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। एक वो होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, विच आर इन्वॉल्व इन कोवैलेंट बॉन्डिंग। एक वो होते हैं जो फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इनको, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। या इनको एक और अकेले बैठे हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो नाइट्रोजन हैज कोवैलेंसी 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे, 1 2 3। और एक उसके पास क्या होता है? लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक स्माइली लगा लो, एक स्माइली, ठीक है, याद करना। ऑक्सीजन, वीर खुश है अब तू?
मैं हमेशा मैम खुश ही रहता हूँ। अच्छा, मैम क्यों भाई, POC की इतना भी शीट क्या में खुश रहता है? तो सेरोटोनिन ज्यादा बनता है क्या? कल मैं कितना बाहर नंबर में आए वीर? दिखाता नहीं हूँ, मैं अपने इमोशंस हमेशा अंदर रखता हूँ बॉडी के। अच्छा, तो फिर तो तेरे को कोचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए डेली। मैम कल वीर का टेस्ट भी बहुत बढ़िया हुआ, बता रहा। अच्छा, गुड। नहीं, खुश रहना चाहिए। ऑक्सीजन हैज कोवेलेंसी ऑफ 2, मतलब 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और उसके पास 2 स्माइली होते हैं। ठीक है, 2 स्माइली मतलब दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर, ध्यान रखना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये सारे एलिमेंट इस स्टेज में न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनके ऊपर 0 चार्ज होता है। जब ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसके पास 2 स्माइली मतलब 2 लोन पेयर होंगे, तो वो हैप्पी है, मींस वो न्यूट्रल स्टेट में है, उसके ऊपर 0 चार्ज आएगा। अगर इसके अलावा कुछ और आएगा तो वो 0 नहीं होगा, यहाँ तो फिर +1 होता है या -1 होता है, फॉर्मल चार्ज। मैं समझाऊंगी तुम लोगों को। अब मुझे ये नहीं पता इसमें आप सब P3 के हैं, आप सब P3 के हैं, तो आपने एक ही चैप्टर करा, मूल कॉन्सेप्ट, बॉन्डिंग नहीं किया हुआ ना। ठीक है, सो ऑक्सीजन हैज कोवेलेंसी ऑफ 2। ठीक है, हेलोजेंस की बात करें, हेलोजेंस में कौन कौन आता है भाई? हेलोजेंस का सिंबल होता है X। कौन कौन आता है हेलोजेंस में? फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन। तो हेलोजेंस की कोवेलेंसी कितनी होती है, मतलब ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंसी ऑफ 1। और इनके पास कितने स्माइली होते हैं? हाँ, कितने स्माइली होते हैं? 3 स्माइली होते हैं, मतलब 3 लोन पेयर होते हैं। स्माइली का मतलब 1 लोन पेयर। तो मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, और वहां पेपर में ना लिखना स्माइली स्माइली और बनाओ, टीचर नंबर काट ले तुम्हारे। मैं फिर स्माइली नहीं मिलेगी आगे से। हैं? मैं फिर मुंह पे स्माइली नहीं मिलेगी आगे से। हाँ, तो तुम्हें याद कराने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, 3 स्माइली मतलब 3 लोन पेयर्स। मैम ये जो POC की शीट है ये बाद में मिलती है? ये +2 में मिलती है, तुम्हें मैं पहले ही दिलवा दूंगी, बिकॉज इस बार वो प्योरिफिकेशन करेंगे हम लोग ना। 3 लोन पेयर्स एंड 1 कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आ गया ये बात? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो घर है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अपने पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स में से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो घर है, पूरा नेटवर्क, वो कौन बनाता है? कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स बोलते हो वर्ड, हाइड्रोकार्बन्स वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं करती हूँ। जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एक से पीछे ना। हाँ जी, हाँ जी, हम एक पेज और पीछे कर दो जी। रुद्राक्ष, आर यू ऑन ड्यूटी ऑफ स्क्रीनशॉट्स? यस मैम, मैं लास्ट में ले लूंगा सारे। ओके ओके बच्चे, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम जैसे मैम इनऑर्गेनिक की जेडीली फॉलो की थी, तो मैम ऑर्गेनिक की कौन सी करनी है? ऑर्गेनिक का बेटा अंत नहीं है, अगर करना है तो, अगर टाइम देना चाहते हो तो मैम कोई बुक? सोलोमन्स कर लो, मैम सोलोमन्स है। मैम नाम लिखना है एक बार। ये प्योर मत ले लेना, इसमें इंडियन ऑथर के साथ आता है, सोलोमन्स और MS चौहान सर का कॉम्बिनेशन आता है, वो लेना। प्योर सोलोमन्स मत उठा लेना, वो पढ़ी नहीं जाएगी, फॉरेन ऑथर है प्योर। ये इंडियन ऑथर ने फॉरेन ऑथर को सिंप्लीफाई करके बनाई है, सोलोमन्स है। ऐसे तो ब्रूस एचमान, काफी किताबें है बेटा इसके लिए, पर ये ठीक है थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए, सोलोमन्स ठीक रहती है। ओके मैम। सो नेक्स्ट बात हम कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जनरली हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक और टर्म होता है
कि हाइड्रोकार्बन्स या इट्स डेरिवेटिव्स होते हैं जो इनसे बनाए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन कार्बन। तो जनरली हाइड्रो जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मेजर जो अमाउंट होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन का होता है, लेकिन कभी कभी घर में गेस्ट भी आ जाते हैं, तो गेस्ट मतलब लेस अमाउंट, ठीक है ना। तो लेस अमाउंट में कौन कौन से होते हैं? लेस अमाउंट में कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, नाइट्रोजन के ग्रुप का मेंबर फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के ग्रुप का मेंबर सल्फर, हेलोजन्स में तो ये सारे, और ये थोड़े अमाउंट में होते हैं, लेस अमाउंट होता है इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? मेजर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के, एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो मेजर जो ऑर्गेनिक घर है वो कार्बन हाइड्रोजन बना रहे हैं, और गेस्ट कभी कभी आते हैं, ठीक है ना, गेस्ट कभी कभी आते हैं। तो कम अमाउंट में, कम अमाउंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? इट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? याद रहेगा? बात समझ में आ गई अभी? लेस अमाउंट में होते हैं? हाँ जी, सारे में एलिमेंट्स लेस अमाउंट में होते हैं? हाँ, ये वाले लेस अमाउंट में होते हैं, यस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेजर कार्बन हाइड्रोजन होता है जी। मैम तो जो ये लेस अमाउंट में जो होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैम ये हाइड्रोकार्बन्स के साथ होती है, ये उसमें हाइड्रोजन नहीं होता, सिर्फ कार्बन और ये वाले होते हैं? नहीं नहीं, जैसे आपको एग्जांपल ले लो ना, जैसे ये अमाइंस ले लो, जैसे ये कंपाउंड मैंने बनाया है, आप ये ले लो, दिस इज Cl, ठीक है। देन यू कैन टेक दिस अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। अब बात समझ रहे हो मेरी? यस मैम। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा अमाउंट ये फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में आते हैं। These come in the form of functional group। जैसे आपने पढ़ा होगा OH क्या बोलते हैं? That is alcohol, ठीक है। क्लोराइड इसको क्या बोलते हैं? अमाइन। देखो बेटा, हाँ हाँ पूछो मैम। तो इन्हीं को डेरिवेटिव कहते हैं? हाँ, यस यस, बिकॉज ये बने कैसे हैं? ये मिथेन इथेन से तो बने हैं। जैसे मिथेन में एक हाइड्रोजन माइनस करके प्लस क्लोरीन कर दो तो ये क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से मिथेन में आप एक हाइड्रोजन माइनस करके प्लस NH2 कर दो तो ये हमारा क्या बन गया? मिथाइल अमाइन बन गई। क्लियर? यस मैम। समझ आ गई ये बात सारी सबको? यस मैम। तो जब आप बुक पढ़ेंगे ना, जो NCERT बुक मैंने बोली बेटा, उसमें से आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनको ना हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? हाउ टू रिप्रेजेंट देम? देयर आर 3 ways टू रिप्रेजेंट देम। ये ध्यान से समझना। यहां तक क्लियर है सबको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्वियसली आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैं बता रही हूँ मेजर पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में से कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेजर होगा कार्बन, हाइड्रोजन, और थोड़े अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हेलोजेंस। तो इनके लिए हेट्रो वर्ड भी यूज किया जाता है। इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है हेट्रो एटम्स। ये हेट्रो एटम्स है, हेट्रो एटम्स भी वर्ड यूज किया जाता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। जो गेस्ट है इनके लिए ऑर्गेनिक में वर्ड यूज किया जाता है हेट्रो एटम। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं, जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है मेरे पास, तो इसमें हेट्रो एटम कौन है? OH, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक का घर है ना, वो तो बना रहे हैं ऑर्गेनिक को, तो बीच में थोड़ी देर के लिए कौन आ रहा है? हेट्रो एटम, ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे कि इसमें मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आपको पीछे ना बेटा, जो पॉइंट नहीं क्लियर होगा आप मेरे से चाहे 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हर पॉइंट क्लियर करते जाना, नहीं तो दिक्कत होगी आगे, क्योंकि सारी कनेक्टिविटी, अब बिग कनेक्टिविटी, फर्स्ट लेक्चर 30th डे के लेक्चर से कनेक्शन में चलेगा ऑर्गेनिक में। कनेक्टिविटी बना के चलनी पड़ेगी सारी। कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ, आपने इग्नोर करा या थोड़ी केयरलेसनेस दिखाई, तो फिर दिक्कत होगी आगे जाके। एक से पीछे ना थोड़ा सा रह गया।
मैम जी मैम यहाँ पे आपने हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स लिखा है, इसमें इट्स डेरिवेटिव्स मतलब? इट्स डेरिवेटिव्स का मतलब होता है बेटा कि हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन को रिमूव करा के आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये करके बताया, ये देखो, इसको मैं क्या बोलूंगी, ये मैं आपसे पूछती हूँ मीथेन क्या है, तो आप कहोगे ये कार्बन हाइड्रोजन का बना है, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये हाइड्रोकार्बन है। मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज दिस, तो आप बोलोगे इसमें तो हाइड्रोजन, कार्बन और थोड़ा अमाउंट क्लोरीन का आ गया। आप इसको आप हाइड्रोकार्बन थोड़ी बोलोगे, आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके मैम। मैम यहाँ पे इथाइल अल्कोहल में अपने जो OH है वो सारा हेटेरो एटम है या फिर सिर्फ ऑक्सीजन है? ओनली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ हेटेरो एटम। एटम की बात हो रही, ग्रुप की नहीं। OH तो ग्रुप है ना, OH के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, ग्रुप। एटम पूछा था मैंने, हेटेरो एटम, एक एटम, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, OH तो ग्रुप होगा बेटा मेरा। ओके मैम। क्लियर, बात समझ में आ गई? यस मैम। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक तरह से डेफिनेशन आ गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर नोन एज, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनको रिप्रेजेंटेशन करने की बात आ रही है, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट देम। डन मैम। ओके, structural representation of organic compounds, how to represent them? 3 methods are there. आपको स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? यस यस मैम। ये जो असाइनमेंट है ये मैं आज आपको फॉरवर्ड कर दूंगी सभी ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगी। ये मेजर असाइनमेंट है बेटा, अगर ये वाली एक असाइनमेंट कर ली तो काफी फ्लो बन जाएगा आपका ऑर्गेनिक में। इसकी हार्ड कॉपी मिली हुई है हमको? नहीं, ये पर्सनल असाइनमेंट है मेरी, इसकी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी आपको, ये आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी, आप प्रिंट आउट्स निकाल लेना। ठीक है, ये बच्चों को थोड़ा इजी फॉर्मेट पे कराने के लिए बेटा बनाई गई है। अच्छा, अब ये देखो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आता है। देयर आर 3 मेथड्स। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आ गए, इनको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी मैं, 3 तरीके हैं मेरे पास इसको करने के। एक तो यह कि कंप्लीट और कंडेंस्ड, कंप्लीट फॉर्मूला, एक होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि इथेन, ये आप सबको पता है, इथेन मिथेन तो आता है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। आप इस तरह से लिखते हो मिथेन को, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना बेटा, यू कैन राइट लाइक दिस। तो एक ही चीज है ना, ये भी मिथेन है, मैं पूछूं ये कौन है, तुम कहोगे मिथेन। मैं पूछूंगी ये क्या है, तुम क्या कहोगे, मिथेन। एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग ढंग है ना। यस मैम। ठीक है, तो यही है, मेरे पास टोटल 3 रास्ते हैं, 3 ways are there to represent the structure of organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के 3 हैं रास्ते। इसको क्या कहते हैं, अगर मैं इस तरह से लिखूंगी तो मैंने 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं शो किया। अगर मैं ये फर्स्ट वाला रास्ता लेती हूँ तो अब देखो, जो कार्बन हाइड्रोजन है, मैंने क्या बॉन्ड दिखाया इसके बीच में, नहीं दिखाया ना, तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन, कंडेंस कर दिया, इकट्ठा ही कर दी। अच्छा, जब आप 2 एटम्स के बीच में, जब आप 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड दिखाओगे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेड फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं कंप्लीट। ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, कंप्लीट। देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग, समझो, सिर्फ समझने पे फोकस करो। यू आर गोइंग टू गेट दिस असाइनमेंट, यू विल गेट द प्रिंट आउट्स, आप अपने आप प्रिंट आउट्स निकाल लेना। ठीक है, और ऐसे पढ़ना तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, लिखो मत, समझो, समझने पे फोकस करना ज्यादा। ये जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जब आप 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड दिखाओगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ग्राफिक और डिस्प्लेड फॉर्मूला। क्लियर? ये बहुत ही बेटा टायरिंग, हेक्टिक हो जाएगा, टायरिंग हो जाएगा जब आगे जाके आप बड़े बड़े कंपाउंड्स ले, तो बहुत छोटे छोटे हैं। बहुत बड़ा मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना है तो ऐसे लिखने बैठ गए तो 5 मिनट तो इसी को लिखने में लग जाएंगे। अगर मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ले लिया तो, समझ गए? तो हमें क्या चाहिए, कंडेंस्ड वे चाहिए, वी नीड अ कंडेंस्ड वे। ये देखो, अब इथेन को लिखा CH3CH3, ये छोटी कंडेंस्ड है, और C2H6 तो पूरा ही कंडेंस्ड कर दिया हमने उसको।
ठीक है ना, फुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको कि तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बोलते हो, C2H6, C2H4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, C2H2, दीज आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आप दो एटम्स के बीच में एक लाइन दिखाते हो तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। अगर आप दो एटम्स के बीच में दो लाइनें दिखाते हैं, Double two bond. atoms are joined by two horizontal Double lines, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। दिस इज नोन एज डबल बॉन्ड। अगर आप दो एटम्स के बीच में तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाते हैं, ट्रिपल इसको बॉन्ड। बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब आप समझ गए, ये बहुत इजी चीजें हैं। दिस इज क्वाइट इजी हाउ टू शो द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ग्राफिक डिस्प्लेड, और दूसरा हो गया अपना कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी। अब आता है मेन, दो मेथड हो गए मेरे, ये फर्स्ट मेथड हो गया कंप्लीट वाला, दूसरा हो गया कंडेंस्ड। अब है ये मेजर थर्ड वन। हाँ जी मैम, तो जो ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है इसमें मैम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं दिखाते शेप? हाइब्रिडाइजेशन का मैम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप नहीं दिखाते, जैसे मैम इसमें इथेन में जो कार्बन है नहीं 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 नहीं, sp3 हो गया ना, तो टेट्राहेड्रल दिखाना है ना। यस मैम। नहीं 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 दिखाते नहीं है ना, कंडेंस में तो जरूरत ही नहीं है बेटा, वो तो मैं कंप्लीट में बोल रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, कंप्लीट में भी नहीं दिखाते, वैसे सिंपल जिगजैग फॉर्म में दिखा देते हैं, या इस तरह से दिखा देते हैं, या सिंपल फॉर्म में। वो एंगल नहीं दिखाते हैं, 2D फॉर्म में दिखा देते हैं। ओके मैम, 2D फॉर्म में दिखाते हैं। अब आता है नेक्स्ट थर्ड अपना, ये है मेजर। ये वाला लिखना है, थर्ड वाला। हाँ जी, थर्ड वाला लिखना है। कुछ भी नहीं लिखना, काय को टाइम वेस्ट करना, जब मिल जाएगी, मिल नहीं जाना तुम्हें साइड में। ओके मैम। जो लिखना है मैं तो बता दूंगी आप लोगों को, भी सिर्फ सुनो समझो चीजों को, अगर कुछ नहीं समझ आता वो दोबारा पूछ लो। अब ये है मैक्सिमम यूज इसका अपनी ऑर्गेनिक में, ये यूज करना है तुम लोगों ने, ये इसमें मास्टरी होनी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि ये सबसे फास्ट तरीका है उनको रिप्रेजेंट करने का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जल्दी से रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो उसको कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें अब हम क्या करते हैं, देखो, इट इज अ सिंपल short and convenient method of representing organic molecules. In this method, the carbon-carbon bonds are shown by lines drawn in a zigzag fashion. अब जैसे नॉर्मल पेंटेन है, एक मिनट मैं तुम्हें कहती हूँ नॉर्मल पेंटेन बनाओ, तुम ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे नॉर्मल पेंटेन। बॉन्ड लाइन में कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4, ये बन गया। ये देखो, इसको बनाने में टाइम लगा था ना ऊपर वाला मुझे, और ये मैंने 1 सेकंड में बना दिया। ठीक है ना, शॉर्टकट है, कन्वीनियंट मेथड है। अब इसमें होता क्या है, जिगजैग, ये देखो पहाड़ियां बना रहे हैं, पहाड़ियां हिल्स बना रहे हैं, जिगजैग। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, दे आर शोन बाय द लाइंस ड्रॉन इन अ जिगजैग फैशन, एंड कार्बन एटम्स बाय द लाइन एंड इंटरसेक्शंस। ये देखो, अब ये जो एक लाइन बन रही है, इसको मैं क्या बोलूंगी, व्हाट इज दिस, ये लाइन एंड है, यहाँ पे लाइन खत्म हो गई, तो लाइन एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को। जहां पर दो, ये क्या है, दिस इज व्हाट, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इस पॉइंट को क्या, इस पॉइंट को मैंने क्या बोला, लाइन एंड। ये क्या है, दिस पॉइंट को क्या बोलूंगी मैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। चाहे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस हो, चाहे 3 लाइंस हो, चाहे 4 लाइंस हो, जहां पर भी 2 लाइनें इंटरसेक्ट करी हो वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को। यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन। मतलब मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ, बॉन्ड लाइन नोटेशन में मिस्टर इंडिया पिक्चर की, वो अनिल कपूर की पिक्चर नहीं थी मिस्टर इंडिया, वो वॉच लगाता था और इनविजिबल बन जाता था, है ना। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भी कुछ ऐसा ही है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन हाइड्रोजन इनविजिबल हो जाते हैं, होते तो वहीं पे हैं, होता तो अनिल कपूर वहीं पे था, पर वो दिखता नहीं था, वॉच लगा लेता ना, वो देखिए मूवी, बस वही कहानी है। कार्बन हाइड्रोजन वहीं पर, पर दिखाने नहीं हमने बॉन्ड लाइन में, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम दिखाएंगे नहीं, उनको इनविजिबल बना देना है। तो फिर हमें कैसे दिखना है, दिखेंगे कैसे, हमें पता है जो लाइन का एंड है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 3 4, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लाइन समझ आ गई ये वाली। Yes. Carbon atoms by the line ends and the intersection. A single bond is represented by single line.
a double bond by 2 parallel lines and a triple bond by 3 parallel lines. Although carbon atoms are not shown, but all atoms other than carbon and hydrogen atom, such as heteroatom, oxygen, nitrogen, gas कपने, halogen, are shown on the zigzag line. देखो कार्बन हाइड्रोजन ही दिखा सकते हैं, लेकिन जो गेस्ट हैं, जो अपने हेटेरोएटम्स है, वो हम दिखा सकते हैं, वो शो कर सकते हैं, वो विजिबल मोड में होते हैं, दिखते हैं हमें. They can be shown on the zigzag lines. Further, it is assumed that each carbon on the line end or intersection is attached to the required number of hydrogen atom, that is termini denote methyl group, and an unsubstituted. ये language थोड़ी tough है, ये मैं इसको simplified way में तुम्हें समझाती हूँ. ये जो language है बेटा, इस directly from NCERT book से उठाई गई है, और जरूरी भी है वहीं से, क्योंकि क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है NCERT बुक की लैंग्वेज से होती है. इसको मैं इरेज कर सकती हूँ? यस मैम. यस मैम. ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने. इन्होंने लिखा है कि फर्दर इट इज अज्यूम्ड दैट ईच कार्बन ऑन द लाइन एंड और इंटरसेक्शन इज अटैच्ड टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. टर्मिनी डिनोट मिथाइल ग्रुप्स एंड unsubstituted interaction denotes a CH2 group. For example, 3-methyl octane का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये इन्होंने. अब एक बार मैं बनाती हूँ तुम्हें. 3-methyl octane, ऑक्ट का मतलब कितना होता है? 8 कार्बन बनाने हैं. तो पहले 8 कार्बन zigzag फैशन में दिखाएं. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गया. लाइन एंड कार्बन, कार्बन 1, intersection carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6, carbon 7, carbon 8. एग्री? अच्छा, थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड पे कौन निकल आया? मिथाइल. ऐसे इस तरह से मैं दिखाऊंगी इसका स्ट्रक्चर. अब कह रहा हूं वो जो लाइन एंड है, जहां पर लाइन खत्म होती है. अब कार्बन की मैंने तुम्हें सिखाया कोवैलेंसी कितनी होती है. कार्बन कितने, मिथेन को छोड़ो, जनरल बात करो, कार्बन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? 4 बनाना है ना उसने. अब देखो ये कार्बन 1 कितने बॉन्ड बना रहा है? 1. कितने बच गए? तो 3 क्या आएंगे? हाइड्रोजन. तो यहाँ पे मैं लिख दूं CH3. मैं देखो मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू. चलो मैं व्हाइट शीट पे करके दिखाती हूँ आपको, वहां पे बेटर आप भी बना सकते हैं. देखो मैं आप क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन टू स्ट्रक्चरल डिस्प्लेड फॉर्मूला, टू स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आप लिख सकते हैं. स्ट्रक्चरल कंडेंस्ड, फुली कंडेंस्ड नहीं, सिंपली कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है. कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8. थर्ड पे क्या था अपना? मिथाइल. ठीक है, एग्री? अब मुझे ये बॉन्ड लाइन, मुझे ये दे दिया गया और मुझे कहते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करो कंडेंस्ड फॉर्मूला में. तो मैं क्या करूंगी, देखो कार्बन 1 के पास चलते हैं. तो कार्बन 1 जो है मेरा, वो एक कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है. तो बाकी कितने बच गए? 4 बनाने थे ना. कार्बन की कोवैलेंसी हमेशा 4 सेटिस्फाइड करनी है. 1 बना रहे, तो जितनी बच गई उतने हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? मिथाइल. नेक्स्ट कार्बन 2 पे चलो. कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 2. कितने बच गए? 2. जितनी कोवैलेंसी बच गई उतने क्या लगा दो? हाइड्रोजन. अच्छा, थर्ड कार्बन पे चलो. कितने बना रहा है? 3. कितने बच गए? जितनी कोवैलेंसी बच गई उतने हाइड्रोजन, CH. तो यहाँ पर ये जो 2 है, ये पॉइंट 2 है, ये इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस है. तुम वो लैंग्वेज थोड़ी टफ है, उसको छोड़ो, इधर ये वाली सिंप्लीफाइड बात करो, तुम्हें समझ आ जाएगा. जहां पर ये क्या है? 1 क्या है? लाइन एंड है. और ये थर्ड वाला क्या है? इंटरसेक्शन कितनी लाइंस हो रही हैं? इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस. तो तुम्हें हमेशा के लिए बिठा लो ना अपने दिमाग में, इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस का मतलब क्या? CH.
इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का मतलब क्या? CH2 लाइन एंड का मतलब क्या? कहानी खत्म। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इसको 3' बोल दो, ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए बता। जी मैम ये थर्ड पर तीसरी लाइन कैसे आई? ये बेटा 3 लाइनें देखो, ये मैं दोबारा तुम्हें दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ब्लू कलर से देखना। ये कार्बन है ना थर्ड वाला, 1 2 3, एक्सटेंड करके देख लो ना, ऐसे एक्सटेंड करके देख लो। तीसरी लाइन क्यों आई? क्यों नहीं है, ये मैंने बनाया, मैंने दिया तुम्हें बना के, ये स्ट्रक्चर है, इसको कन्वर्ट करो। क्यों क्या आई? मैं जो मर्जी बना दूं, मैं ऐसे बना दूं। लो क्या है, तुम क्या कहोगे, ये कौन है? मैं दोबारा समझा दो, ये समझ नहीं आया। आप ये क्यों पूछ रहे, आप ये क्यों पूछ रहे हो ये क्यों आया? ये तो मैंने आपको एक कंपाउंड बना के दे दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे दिया। आपको इसको कैसे विजुअलाइज करना है, हाउ यू हैव टू विजुअलाइज दिस कंपाउंड ना। मैं कुछ भी बना दूं बेटा, ऐसे कुछ भी बना के ऐसे करके ये कैसे कर दूं, ऐसे कर दूं। ये कौन है, हु इज दिस? अब मेरी बात समझो, ठीक है। तो ये एक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों आया ऐसा, इसका क्यों नहीं आई, मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब बात समझ गए जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है? एक बार स्टार्टिंग से बता दो कि कोई एक मिनट रुक 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 रुक, पहले वो बात करो जिसने पूछा ये क्यों आया। यस मैम, समझ आई मेरी बात, है ना। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में है, मुझे इसको विजुअलाइज करना है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, तो मैं वो देख रही हूँ कैसे करना है, ठीक है। हाँ वीर, तेरे को क्या समझ नहीं आया? मैम मेरा डिस्कनेक्ट ही हो गया था मैम। हाँ मैम आपने H3C लिखा है फर्स्ट वाले में और बाकी में H बाद में लगाया है, वो क्यों? उसका कोई लेना देना नहीं, आप बाद में भी लिख सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम, हाइड्रोजन बेटा एक ही बॉन्ड बनाता है ना, बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है। ये नतीजा है पेपर ना देने का, टेंथ में ऑर्गेनिक ना देने का। एक्सक्यूज मी मैम, अरे एक मिनट सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ अभी। तुम लोगों के डाउट्स मतलब बड़े अजीब से हैं। ये एक्चुअली पता क्यों आ रहे हैं, टेंथ में आपने वो कार्बन कंपाउंड का चैप्टर नहीं पढ़ा ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बॉन्ड होता है ना, चेंज होती कार्बन की चलती है। जो बॉन्ड दिखाना है हमने कार्बन कार्बन में, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप CH2 ऐसे दिखाते हैं ऐसे, या आप ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप इसको कंप्लीट डिस्प्लेड फॉर्मूला में लिखेंगे तो वो ऐसे जाएगा। सी चेक दिस, देखो जरा ध्यान से, मैं आपको वो भी बना के दिखा देती हूँ। ये देखो, अब बात समझ में आ रही है आपको? ये आपका कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। जिन्होंने पूछा है बेटा ध्यान से देखो ये वाली चीज, ये देखो समझ आ गई आपको कि हाइड्रोजन मैंने H2 इधर लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा? बोलो भाई जल्दी, फास्ट। नो TS। अरे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भाई? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। वो 4 बॉन्ड अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे बनाने की कोशिश करोगे, ऐसा सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो ऐसे होना चाहिए? नो मैम, नो मैम, ये हो सकता है क्या? नो मैम, हाइड्रोजन No, कभी ma'am. 2 बॉन्ड बना सकता है? नो मैम, नो मैम। हाइड्रोजन हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लिख लो भाई, लिख लो, मेरे से गलती होगी, मैंने यहाँ लिखवाया नहीं। यहाँ लिख लो भाई, हाइड्रोजन हैज कोवेलेंसी ऑफ 1। प्लीज राइट डाउन। हाइड्रोजन हैज कोवेलेंसी ऑफ 1। अब बात समझ में आई? मैम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से आपने दूसरे वाले में जो कन्वर्ट किया था, एक बार वो समझा दोगे? हाँ मैं वो समझा रही हूँ, पहले एक मिनट, हाँ मैं वो भी समझा रही हूँ। पहले बीच में उन्होंने और डाउट डाल दिए ना, वो पहले उनको क्लियर करो।
बेटा जो भी अटपट जो भी डाउट आ रहे हैं ना, मतलब कुछ भी दिमाग सोचना चाह रहा है पूछ लो अब तुम एक बार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैम जी मैम जो आपने स्वास्थ्य बनाया था उसके मैम सेंटर पॉइंट पे तो कार्बन के 4 वो हो जाएंगे। हाँ कोवलेंट बिल्कुल बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल जी तो मैम बिल्कुल। वो फिगर तो बन ही नहीं सकती। अच्छा क्यों नहीं बन सकती वो फिगर? अच्छा ये क्यों नहीं बन सकती भाई? मैम क्योंकि बीच में फिर 4 बॉन्ड नहीं आ गए। तो आ जाए तो क्या है, कार्बन 4 बना तो सकता है। तुम ये ऐसे को ना कि उसके पास हाइड्रोजन नहीं आएगा। ओके मैम। समझ रहे हो ना? हाँ जी मैम। और पूछो, और जिसका जो मन कर रहा है वो पूछो। मैम पीछे करना है 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। मैम हाँ जी हाँ जी। मैम जो वो थर्ड वाला है उसमें 4 लाइंस नहीं आएंगी। जो थर्ड वाला उसमें 4 बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। 4 बॉन्ड से बनेंगे ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा। मैम क्यों? मैं क्योंकि कार्बन की कोवैलेंसी तो 4 है, इसलिए मैं 4 बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। बेटा ये मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रही हूँ, इसमें मैंने बना के दिया है। तो जहां पर कार्बन की कोवैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन दे देंगे हम। जहां पर जैसे कार्बन 1 देखो आप, 1 मिनट चेक द कार्बन 1। इसमें इसकी कोवैलेंसी आपको 1 दिख रही है ना? Yes, जो मुद्दा आप यहाँ उठा रहे हो थर्ड में, तो आपने 1 में क्यों नहीं कहा फिर मेरे को ये बात? जरूरी थोड़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन को, मैंने बोला कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, मैंने ये कब कहा कि कार्बन चारों के चारों कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ ही बनाएगा? ये तो मैंने कहा ही नहीं। हाइड्रोजन लगेंगे मैम, वो तो पता है। हाँ वही तो बात है। ऐसे आप लोग कह रहे हो कि वहां 4th क्यों नहीं आ रहा? ओके तुम्हारे 10th के टीचर फॉर्चुनेट बच गए वो हैं। अरे थोड़ी तो पढ़ लेते 10th की बुक। पढ़ा है मैम, सारे फंक्शन मैम ये पढ़ा है सब कुछ। नो मैम नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा। तुम्हारे क्वेश्चंस जो पूछ रहे हो ना, मैम नहीं पढ़ा। इसका बता रहे कि नहीं पढ़ा गया है, बिल्कुल नहीं। मैम फंक्शन को मैम इतना तो था। नहीं मैम इतना पढ़ाया था। हाँ मैम। मैं वही तो कह रही Yes, हूँ, तुम तो ma'am. बस जान के वो बचना चाह रहे हो, ये कह के था ही सिलेबस में ये था वो था, ऐसा होता नहीं है। चलो एनीवेज पूछ लो भाई, अब जिसका जो मन करता है पूछ लो। मैम जैसे 3 पे 3 डैश आया तो 2 पे 2 डैश नहीं आएगा? ओ भाई गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे मत लिख तू 3 डैश, गलती हो गई। यहाँ पे 3 डैश नहीं, मैंने वैसे बता दिया। अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैं कहूंगी इधर नीचे वाला ये, अब ऑफलाइन वालों को तो चलो मैं समझा देती हूँ ऐसे करके। तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने 3 डैश नंबर दे दिया भाई, वैसे ही उसको वैसे नंबर दे दिया, तो रहने दे भाई, नीचे आ जा तू ऐसे सिंपल। इधर ये वाला कार्बन, मुझे लगा कि तुम्हें देखने में ऑनलाइन समझ नहीं आता कौन किधर से जा रहा है, तो मैंने भाई उसको 3 डैश दे दिया तुम्हें समझाने के लिए। तो एक्स दे दे उसको। ये एक्स वाला पॉइंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? CH3 को। ठीक है मैम। पक्का? चलो आगे। मैं एक बार ये समझा दो। क्या समझाऊं? मैम बॉन्ड लाइन को आपने कन्वर्ट किया था ना कंडेंस उसमें फॉर्मूले में, वो वाला समझा दो। मैंने बोला था बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ऑफलाइन वाले देख रहे हैं ना कितना डिफिकल्ट होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। देखो ऑफलाइन वाले बच्चे भी हंस रहे हो, बोर हो रहे हैं वो। मैम उनको एक गेड़ा मरवा दो पूरे सेंटर में। समझ नहीं आया। तुम लोग को दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी वीर तुम आ जाए ना, ऑफलाइन मोड में आ जा। मैम सोचा तो था अंबाला रहता है मैम बहुत दूर पड़ रहा है, मैंने मैम सोचा था। अच्छा चलो सुनो, मैंने बोला कि जो लाइन एंड है, आप देखो लाइन का जो एंड है उसमें कार्बन एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, तो अब कार्बन ने बनाने कितने होते हैं टोटल? 4। ठीक है, अब कार्बन 1 एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी जो बच गए उतने ही हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। लेफ्ट ओवर कोवलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जितनी कोवलेंसी बच गई उतने हाइड्रोजन एटम लगा दूंगी मैं। कार्बन 2 पे देख, कार्बन 2 पे देख कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, कितनी सिंगल लाइंस दिख रही है तेरे को? 2। जल्दी बोल वीर। यस मैम। कार्बन 2 कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है? हम 2। कितनी बच गई? 2। तो उतने ही क्या आ जाएंगे? तो कार्बन पे भी 2 नहीं आएगा? कार्बन पे 2 क्या मतलब?
मैम कार्बन में जो 2 बॉन्ड बना रहे तो फिर C2H2 नहीं आएगा? कार्बन के 2 एटम कहां से आ गए मुझे ये बताइए जरा। नो मैम 2 बॉन्ड बना रहा है। 2 बॉन्ड बना रहा है तो तू तो बॉन्डिंग कर चुका हुआ है, तू तो बिल्कुल ही लेवल गिरा रहा है। C2 कहां से आ गया मुझे बता। कार्बन, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। C2 कहां से आ गया। B3 के बच्चे पूछे तो जायज भी है, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। हाँ बोलो। CH के नीचे CH3 कैसे आ गया? कहाँ पे CH3 कहाँ पे कैसे आ गया? X की जगह पे X लाइन एंड हो रही है। अभी ऊपर क्या लिख रहा है तू? लाइन एंड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ठीक है, थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, कंसंट्रेशन। मैम वो डिस्टरबेंस हो रही है मैम, ये आरसी की माइक से। माइक म्यूट मोड में लेके जाएं। मैम कार्बन के नहीं, मतलब हाइड्रोजन के अलावा कोई और आ सकता है उसकी जगह? हाँ बिल्कुल आ सकता है, OH आएगा। अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये आगे प्रोसीड करने दोगे तो कुछ बताऊंगी। चलो आगे करो इसको। समटाइम्स इट सीम्स टू बी कि पता नहीं जानबूझ के किया जाता है। 4th कार्बन देखो जरा। हाँ जी, कार्बन 4 पे देखो। अब यहाँ पे कितना है? 2 लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है, सीधा लिख दो CH2। फिफ्थ पॉइंट पे फिर देखो 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है, CH2। 6th पॉइंट पे देखिए फिर 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है, CH2। 7th पे 2 लाइंस का इंटरसेक्शन है, CH2। 8th पे देखो लाइन एंड है, CH3। एग्री? यस मैम। अभी आगे चलो ना, प्रैक्टिस करो तो ही बात बनेगी ना, एक पे अटक के स्टक करके थोड़ी बात बनेगी। अप्लाई करो। आगे देखो, जैसे कि मैं तुमसे पूछती हूँ, अब एक कोई स्ट्रक्चर बनाती हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, ये मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दिस इज द एग्जाम्पल 2। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बॉन्ड लाइन नोटेशन। स्ट्रक्चर ऑफ, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बॉन्ड लाइन नोटेशन, इन बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब जिसको नहीं समझ आएगा मैं तब तक एग्जांपल्स कराती जाऊंगी जब तक आप लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं दोगे। अब इस स्ट्रक्चर में मुझे बताओ, हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, हाउ मेनी CH3 ग्रुप्स आर देयर? 5। CH3 ग्रुप्स कितने हैं? 5। CH2 5। बोलना नहीं, डोंट स्पीक, राइट इन द चैट बॉक्स। CH ग्रुप्स कितने हैं? CH ग्रुप्स कितने हैं? और ये वाले ग्रुप्स कितने हैं? ये तो क्या ग्रुप ही होगा, ये तो एटम ही हो गया ना, क्वार्टरी। एक्सक्यूज मी जी मैम, वो जो बॉन्ड लाइन नोटेशन उसको अंडरलाइन किया हुआ आपने? हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ठहर हाँ 1 मिनट, हाँ वो गड़बड़ हो जाएगी। रुको, हाँ ये बॉन्ड लाइन नोटेशन को अंडरलाइन कर दिया था मैंने। रुको, वो ऐसे लग रहा है ना उसके साथ है। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, अब तो समझ आ रही है। देखो लाइक दिस, हाँ ठीक है, अब करो। अब वीर तू बताएगा आंसर। यस मैम, अभी कर रहा हूँ। जल्दी स्पीड से कर, फटाफट। मैम आई हैव सेंड दिया। हाँ मैं चेक कर रही हूँ बेटा, चैट बॉक्स में चेक। CH ग्रुप 1। मैम ये ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है जैसे वो आपने रैंडम कोई बनाया है? हाँ क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शेप में भी होंगे? हाँ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शेप में भी आ जाएंगे? और क्या, यही तो है आगे ऑर्गेनिक। मैम डन मैम। पूरी तुम्हारी NCERT बुक्स में ऐसे बना रखे हैं उन्होंने। यू हैव टू राइट देयर आइडेंटिटी नेम। इजी है मैम। हाँ ये तो बहुत फन फील्ड है, मतलब आगे जाके बड़ा एंजॉय करोगे तुम इसको करते हुए, नॉमेनक्लेचर को। थोड़ा बेटा स्पीड भी रखनी पड़ेगी ना, सोचा करो थोड़ा। मना नहीं करती हूँ मैं, डिस्करेज नहीं करती हूँ डाउट, लेकिन जहां पर स्पीड हैम्पर होनी शुरू हो जाती है ना तो दिक्कत होती है। तो आप जैसे, मैं एक एग्जांपल पे थोड़ी छोड़ रही हूँ, मैं आगे चल रही हूँ। अगर आपको एक एग्जांपल में नहीं समझ आया, एग्जांपल 2 पे अप्लाई करो, एग्जांपल 3 पे अप्लाई करो।
अच्छा चलो बताओ, हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर देयर? 5 CH2 कितने हैं? 3 CH कितने हैं? 1 और C वाला विदाउट एनी हाइड्रोजन? 1 अब मुझे ये बताओ, सबका आंसर मैच किएगा? मैम CH के दो नहीं बनेंगे, पक्का? मैं CH के दो नहीं बनेंगे। अब मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जिनका ये आंसर नहीं बना। रेज योर हैंड। CH नहीं बना मैम, सिर्फ रेज योर हैंड जिनका ये आंसर नहीं बना है। बोलोगे नहीं तुम लोग, डोंट स्पीक, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, रुद्राक्ष क्या आंसर बना आपका? मैम मेरा सिर्फ CH का नहीं बना। अच्छा चलो अब मेरा शुरू मैम करो CH मेरे नहीं बना साथ। बस। एक मिनट रुद्राक्ष, इसको क्या लिखूं? ये लाइन एंड है, इसको क्या लिखूं? रुद्राक्ष जल्दी बोल। मैम इसको CH3 यहाँ पर कितनी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं? और ऐसे मैम फाइव करेंगे। कितनी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं? मैम 2 कर दिया। मैथ्स में ज्योमेट्री कुछ थी मेरे ख्याल में। यस मैम 2 कर दी। तो इसको क्या बोले, जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? बोलो भाई जल्दी। रुद्राक्ष CH2। रुद्राक्ष यहाँ पे कितनी लाइन, इस पॉइंट पे कितनी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं? रुद्राक्ष जल्दी करो बेटा, कितनी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे? कहाँ गई है मैम? इधर ही हूँ। हाँ तो बोलना, जल्दी बोल, कितनी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ? मैम यहाँ 3। तो इसको क्या बोलूंगी मैं? मैम CH। हाँ CH। यहाँ पर कितनी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है? मैम यहाँ पे तो 1 कर रही है, 5 ही कर रही है। मैम 1 मिनट रुको, 2 कर रही है। तो क्या बोलूंगी इसको मैं? इसको मैम CH3। क्या खाया तूने आज? मैम आज मेरा नेट ही नहीं चल रहा ढंग से, मैं बारी बारी हैंग हो जाती हूँ। अच्छा मुझे नहीं आया मैम। अच्छा, तू एक काम करी, फिर रिकॉर्डिंग सुन ली, ठीक है? फिर उसके बाद डाउट होगा तो मेरे से पूछ ली। यस वीर बता, यहाँ पे क्या लिखूं? मैम CH2। यहाँ पर कितनी लाइनें इंटरसेक्ट? मैम CH0। हाँ C विदाउट हाइड्रोजन, ठीक है, सिंगल कार्बन आ गया। यहाँ पे लाइन एंड है, क्या लिखूं? मैं CH3। दिस इज लाइन एंड। अब बोल जल्दी, क्या लिखूं यहाँ? CH3। सो रहे हैं बाय गॉड। यहाँ पे क्या लिखूं? CH3। बोर कर देते हो तुम लोग। यहाँ पे क्या लिखो? दो लाइनें। CH2। दिस इज व्हाट? CH3। 3 नहीं आने देते लेक्चर में, मैं पढ़ाते बोर कर देते हो। आप बताओ इधर 1 2 3 4 5 मिथाइल ग्रुप हो गए। CH2 ग्रुप कितने हैं? 1 2 3। और CH कितने हो गए? 1। और इधर से ये वाला 1। हाँ जी देखो, अब जिन्होंने रेज हैंड किया था, करण, रीत, क्लियर है बेटा सबको? यस मैम जी। जहाँ पे मैम 3 लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको CH कहते हैं। हाँ, ये देखो मैंने डायग्राम में लिखा है, ये देखो, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस CH2, इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस CH, और लाइन एंड मिथाइल। और जहाँ पे यहाँ पे मैंने ये बनाया नहीं था, कुछ बनाना चाहते हो बना लो। इंटरसेक्शन ऑफ 4 लाइन सिंगल। ओके मैम, आ गया मैम समझ। ओके राइट, चलो नेक्स्ट देखो बेटा। कौन है ये? क्या हुआ मैम? ये जो बना रही हूँ मैं, ये क्या है? मैं ALM कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द बॉन्ड लाइन नोटेशन। बताओ सब में वही सेम क्वेश्चन।
How many methyl groups are there in A, L, M, Z, N, E, F? These are not alphabets. These are the organic compounds in bond line notation. मैम इसमें फाइंड क्या करना है? वही बेटा सेम क्वेश्चन. How many methyl groups are there? क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे ना पहले हम इनकी अच्छे से. How many CH2 groups are there? How many methyl groups are there? Then CH groups, or then this carbon without hydrogen. बेटा आप डोंट राइट इन द चैट बॉक्स, आप अपनी नोटबुक्स पे करें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखें बेटा. बिना लिखे ये आएगी नहीं आपको. डोंट राइट, डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग इन द चैट बॉक्स. नोटबुक्स पे लिखें, फिर हम इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं. मैम ऑर्गेनिक की डिफरेंट से नोटबुक लगानी है बेटा. अगर लगा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी आपकी चॉइस है, मैं फोर्स नहीं करती हूँ, बट अगर लगाओगे तो बहुत बढ़िया है. मैं न्यू रजिस्टर में सिर्फ एक हाइड्रोजन का चैप्टर कर रखा है. किसमें बेटा? मैं रजिस्टर में सिर्फ एक हाइड्रोजन का चैप्टर ही है, फिर बाकी उसमें तो ऑर्गेनिक ही कर लूं. हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. ज्यादा वेस्टेज करने की जरूरत नहीं है, पर अगर लगा सकते हो तो लगा लो, आपकी इच्छा है. डन मैम. मैम हो गया. I'm done. मैं साथ साथ अभी हो यस रहा है. मैम. जिन्होंने कर लिया वो आगे बढ़ो. ये लो और लो, ये लो तुम्हारा हैशटैग 0 घंटा. और क्या कर सकते हो? हाँ ये ले लो अपना स्वास्थ्य. इसमें ढूंढो जरा. हो गया. बस आपको बहुत फास्ट बनना है, मतलब देखते एकदम से मिथाइल CH2 CH3. हाँ ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आगे हम बढ़ पाएंगे ऑर्गेनिक में. फिर हमारा टाइम सेव होगा ना, क्योंकि हम यही थर्ड मेथड ही लगाएंगे. पर इसमें पहले तुम्हें बहुत ज्यादा फास्ट होना जरूरी है. मैम हो गया. चलो बस 2 रह गया अल्फाबेट. मैम इनके नाम भी याद करने पड़ेंगे. हाँ करेंगे, इनके आयुर्वेद नेम करेंगे हम. मैम नेक्स्ट पेज. अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एंजॉय करोगे, अभी बढ़ते जाओ आगे. पहली बार मजा आ रहा है मैम केमिस्ट्री में. मैम सिर्फ नाम अजीब लगते हैं इनके. नहीं बिल्कुल अजीब नहीं लगने देंगे हम. मैम पहली बार मैम अच्छी तरह समझ आ रही है केमिस्ट्री. अच्छा मैम एक बार हैशटैग का बता दो. हैशटैग मुझे पहली बार मैम कुछ समझ नहीं आ रहा. पहली बार. किसको? मेरे को मैम, नेट की वजह से. ऑनलाइन सुन लूंगा रिकॉर्डिंग. अरे मैंने तो इतना ज्यादा बता दिया बेटा, मैं तो एक एक पॉइंट क्लियर करा है. मैम मैं रिकॉर्डिंग सुन. हाँ रिकॉर्डिंग सुन के पूछ लियो, कल कोई डाउट होगा. ओके. करें बेटा, चलें फास्ट. यस मैम बस वो हैशटैग वाला रह गया. वो करो, मैं तब तक करती हूँ. यहाँ पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं. CH2. यहाँ पे 3 लाइन इंटरसेक्ट है. लाइन एंड CH3. CH3. CH. CH3. CH2. CH3. CH3. CH2. CH2 CH3 CH2 CH2 CH3. मैम सीधा C वाले बोल दें. हाँ जी बेटा. मैम सीधा C H वाले बोलते हैं, क्योंकि C तो सब में ही आना है. हाँ आप मैच कर लो बेटा, बेटर है मैच कर लो. देख लो आपका ठीक है, फटाफट लिख देते. ओके मैम. आप लोग मैच कर लो.
मैम ने HC लिखा है, या भी मतलब इक्विवेलेंट है CH के। हाँ इक्विवेलेंट। अभी ना जब तुम आगे जाओगे ना 10 दिन बाद तुम खुद ही हंसोगे हम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे मैम से, ठीक है। ये CH है। अभी एक्चुअली जब हो जाएगा ना थोड़ा डिटेल में फिर तुम्हें खुद ही समझ आएगी। आगे चलो, ये हैशटैग देखो, CH3 लाइन एंड CH3 यहाँ पे CCC, हाँ C ठीक है। दिस इज CH3 CH2 CH2 देखो आ गया समझ। मैं H3C को भी Yes, ma'am. CH3 लिख सकते हैं? हाँ जी बेटा। मैम H3C को भी CH3 लिख सकते हैं? CH3 ही लिखेंगे, H3C नहीं लिखते वो। अगर तू ऐसे लिखेगा मिथाइल ग्रुप होता है ये, अगर तू चेन में लिख रहा है तो डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि कार्बन कार्बन से कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, कार्बन अपने ही एटम से सेल्फ लिंकिंग करता है। मैं तो अभी तो कुछ जो मर्जी लिख लें। हाँ जो मर्जी लिख लो। ओके मैम। जी मैम 1 मिनट पीछे करना। जी मैम डन मैम। मैम जी जी मैम अपने फाइनल पेपर में वेटेज किसका ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? फाइनल में बेटा आप लोगों को बताया नहीं गया क्या? नहीं मैम, फाइनल मतलब जेई। जेई में वो तो बेटा रैंडम सा रहता है, उसमें नहीं हम कुछ कह सकते हैं। अच्छा वो रैंडम होता है। अगर उसके बारे में कोई आपको स्टेटमेंट देता भी तो गलत देगा स्टेटमेंट। वो हर साल वो अनएक्सपेक्टेडली चीजें चेंज कर रहे हैं, नोबडी नोज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। हम जो भी बताते हैं आपको ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे बताते हैं, जो पिछले सालों में आया है आ रहा है, तो वो एक ट्रेंड चल रहा होता है उसका एनालिसिस होता है। अब नेक्स्ट ईयर वो क्या करेंगे नोबडी नोज, कहाँ से क्या डालते हैं कोई फिक्स नहीं है कि उन्होंने +1 में से 50%, +2 50%, कई बार +2 आ जाती है 60%, +1 40% होती है, कई बार +1 60 होती है, तो कोई कुछ नहीं जानता है, ठीक है। आप खुद ही सोचो 32 चैप्टर्स में से हार्डली 25 क्वेश्चंस आने हैं केमिस्ट्री के, तो मैं अगर बताऊंगी आपको कुछ तो बहुत ही गलत करूंगी ना फिर। यस एवरी कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वी डोंट नो कहाँ से क्या आने वाला है। जी मैम ये एफ में मैम लास्ट में मैम CH है मैम? हाँ ये है, यस यस CH है। करें आगे मूव? यस मैम। अब शीट पे चलते हैं वापस। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन से आप थोड़ा वेल वर्स्ड हो गए, ठीक है। तो इसके आगे जैसे मेरे से पूछा गया था और क्या क्या आ सकता है, तो बेटा ये ब्रोमीन जैसे दिखा रहे हैं, हमने बात करी थी जो हेट्रोएटम है वो दिखाए जाएंगे। ये देखो ये COH ग्रुप है तो इसमें ऑक्सीजन दिखाया जा रहा है, OH ग्रुप दिखाया जा रहा है, ठीक है। कार्बन नहीं दिखाया जा रहा, कार्बन नहीं। अगर मैं इसको कहती हूँ आप करो कंडेंस्ड करो, कंडेंस्ड फॉर्मूला में लिखो, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी देखो, CH3 नंबरिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो 1 2, मैं कोई वो आयुर्वेद नंबरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल तुम्हें समझ आ रहा है वो नंबरिंग कर रही हूँ। CH2 3 पे CH2, 4 पे CH2, 5 पे CH2, 6 पे CH2, 7 पे CH2, 8 पे कार्बन, इंटरसेक्शन हो रहा है ना 4 लाइंस का 1 2 3 4 COOH। एग्री? यस मैम। ठीक है क्लियर। अब यहाँ पर एक बात आती जी मैम, तो इसमें इथेन को सिंगल लाइन से शो करेंगे? हाँ इथेन लाइक दिस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, ये इथेन है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं पॉलीगॉन फॉर्मूला एक स्किप कर रही हूँ अभी, रीजनिंग मुझे कुछ होमवर्क असाइन करना है आप लोगों को, तो उससे पहले टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन एल्केन्स, ये ध्यान से समझना। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन एल्केन्स, एल्केन्स आप समझते हैं CnH2n+2. So the carbon atoms in an alkane molecule may be classified into 4 types: primary, secondary, tertiary, quaternary. बोलते हैं इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, लेकिन लिखने में जो आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री चलेगा, ठीक है। जब मैं लिखूंगी ना मैं ऐसे लिखूंगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, शॉर्ट फॉर्म,
लेकिन बोलना नहीं है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ये आदत मत डालना गंदी। लिखने के लिए ठीक है, बोलना 1 डिग्री को क्या बोलना है, प्राइमरी, 2 डिग्री को क्या बोलना है, सेकेंडरी, 3 डिग्री को क्या बोलना है, टर्शरी, क्वाटनरी। ठीक है, लिखने भी लिखेंगे नहीं बड़ा बड़ा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, लिखेंगे ऐसे ही, मतलब प्राइमरी इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिग्री, टर्शरी कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिग्री, quaternary carbon is represented by 4 degree. Now what is the definition of this primary carbon? अगर if in a chain, ठीक है ना, कार्बन की continuous chain में a carbon atom attached to one other carbon atom is called a primary carbon atom and is designated as 1 degree carbon. अगर chain में कार्बन 2 कार्बन के साथ attached है तो उसको क्या बोला जाएगा, secondary carbon. अगर कार्बन 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसको क्या बोला जाएगा, टर्शरी कार्बन. अगर कार्बन 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसको क्या बोला जाएगा, क्वाटरनरी कार्बन. जैसे कि मैं वापस चलती हूँ इस एग्जाम्पल पे जो हमने करी है, इतनी सारी एग्जाम्पल्स. चलो हैशटैग पे चलते हैं. अब मेरे से पूछा जाता है इनमें क्लासिफाई करो, क्लासिफाई हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन्स आर देयर, how many primary carbons are there, how many secondary carbons are there, how many tertiary carbons are there and how many quaternary carbons are there. ये मेरे से पूछा जाता है, क्लासिफाई करो. तो मैंने हर कार्बन को क्लासिफाई करना है, हर कार्बन को, कि इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है, कितने टर्शरी, कितने क्वाटनरी. तो पहले कार्बन 1 को देखो, इसको मैं 1 नंबर दे रही हूँ. ये देखो ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, इसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी कार्बन. प्राइमरी मतलब सीधा शॉर्टकट बताऊं, जिसके पास 3 हाइड्रोजन है वो प्राइमरी होएगा. क्या कहते हो, तभी तो वो एक से अटैच्ड है, तभी तो 3 हाइड्रोजन आए. जिस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आए होंगे वो 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा, वो सेकेंडरी होगा. जिस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन आया होगा मतलब वो 3 कार्बन से कनेक्ट हो, टर्शरी होगा. जिस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा मतलब वो चारों तरफ से कार्बन से कनेक्ट हो, क्वाटरनरी होगा. जैसे ये वाला कार्बन देखो, सी दिस कार्बन 1 2 3 4 क्वाटरनरी, प्राइमरी 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 प्राइमरी. मतलब अगर तुम ये हाइड्रोजन वाले कॉन्सेप्ट से करोगे ना तो स्पीड बढ़ेगी. अगर तुम चेक करोगे तो फिर ये कार्बन देखोगे ऐसे जैसे मैं बना लूंगी 4 कार्बन से. ये इसको टाइम नहीं लग रहा, देखो ना इसको टाइम लग रहा है. यस मैम, देखने में इट टेक सम टाइम. चारों तरफ किससे कनेक्टेड है, क्वाटरनरी. मैम एक बार दोबारा से बताना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. इस पे आ जाओ, स्वास्तिक के साइन पे आ जाओ. इसमें मुझे बताओ अब प्राइमरी कार्बन कितने आ गए. 1 मिनट बेटा मैं बताती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 है. 4 थोड़ी ना, ये हो गए ना रेड वाले, जो रेड सर्कल में डाले मैंने, ये सारे प्राइमरी है ना बेटा. नहीं मैम स्वास्तिक में 4 है ना. हाँ ठीक है, ओके ओके. सेकेंडरी कार्बन में अपने 0 आ गए, टर्शरी 0 है, और क्वाटरनरी कितने आ गए, 4 आ गए. ये जो मैंने ग्रीन में डाले, ग्रीन सर्कल में, ये 4 आ गए. स्वास्तिक में देखो, मैं दोबारा जिनको डेफिनेशन नहीं समझ आई है, दोबारा वो कार्बन जो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड होता है, द कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू 1 कार्बन, इसको बोलते हैं प्राइमरी. वो कार्बन जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है दैट इज सेकेंडरी. वो कार्बन जो फर्दर 4, यहाँ पे देख रहे हैं आप 4 कार्बन से अटैच्ड है, इसको क्या बोलूंगी, क्वाटरनरी. इस कार्बन को क्या बोलूंगी मैं, जो फर्दर 2 से अटैच्ड है, सेकेंडरी. जो कार्बन फर्दर 1 से अटैच्ड है, प्राइमरी. सेकेंडरी सेकेंडरी. दिस इज व्हाट प्राइमरी, दिस इज व्हाट प्राइमरी. क्लियर. तो प्राइमरी कितने हो गए अपने पास, 4. प्राइमरी कार्बन हो गए 4. सेकेंडरी कार्बन कितने हो गए, 4. टर्शरी कार्बन 0. क्वाटरनरी कार्बन 1. समझ आया, समझ आया. यस मैम. कोई भी दिल करे रैंडम फिगर बनाओ, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड समझो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी ढूंढो, मिथाइल CH2 जो मर्जी करो. मैम जी मैम एस में तो मैम 2 CH3 आएंगे ना. किसमें, एस में. एक्स में, एक्स नहीं मैम, एस. एस में नहीं आएगा. एस बॉन्ड लाइन नोटेशन ही है, जिगजैग में चलना चाहिए ना अपना.
ये तो कर्व डायग्राम बन गई ना। मैं इसको क्यूब के टाइप में बना दो। हाँ जी बोलो क्या करना है इसमें। मैं तो बस बता रहा था कि वो कर्व है। हाँ ये आ जाएगा ना इसमें मिथाइल, ये CH2, ये CH2, 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 CH3, ये 5 ज्यादा लग रहा है इसकी कंपैरेटिवली। और क्लासिफाई करो, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, 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 प्राइमरी। हाइड्रोजन देखो फटाफट हो जाता है ना। ठीक है कल कंटिन्यू करेंगे इसके साथ। थैंक यू सो मच। मैम ये चीज सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी वैलिड है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं बेटा, ये एल्केन्स के लिए वैलिड है, CnH2n+2 के लिए। मैम आप हाइड्रोजन चैप्टर की डाउट कब लोगे? हाइड्रोजन चैप्टर में डाउट्स हैं। शीट आपने सॉल्व करने को दे दी? मैम उसकी शीट कब करनी है? उसकी शीट में एक बार सर से बात करती हूँ, एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, उसमें होगी बेटा। मतलब बस सर हैज टोल्ड मी टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर टुडे, तो हम वीकेंड पे रख लेते हैं। आपका जब टेस्ट होगा ना P3 बैच का, तो एक दिन रख लेते हैं, उस दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है मैम स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए मैम। हाँ रुद्राक्ष आयुध्या, यस मैम ले रहा हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट। आप अब यू कैन गो, आप लीव ले सकते हैं, आपकी ब्रेक है ना, नेक्स्ट क्लास होगी, अब रिफ्रेश होना है। हाँ जी टेक द स्क्रीनशॉट्स। यस मैम नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है मैम प्लीज ये असाइनमेंट भेज देना। हाँ श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।